सब गुजारिश ये है, मुझे समझ में नहीं आती कि निगरान हुकूमत का काम जितना मैंने सुना है आईनी माहिरीन से साफ साफ इलेक्शन कराना है। आज ही बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वापस की है। आज ही निगरान हुकूमत के वजीर इतलात सोलंकी साहब वहाँ चले गए हैं। क्या इकोनॉमिस्ट ने जो मजमून लिखा है ये केस इलेक्शन कमीशन में दायर कर सकते हैं? चलो वहाँ तो फैसला आ जाता है इनके हक में, मुमन कर सकते हैं। कुछ ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कुछ समझ मुझे ज्यादा नहीं आ रही। वजीर इत्तलात बड़े धीमे और बड़े अच्छे माशाल्लाह। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन खुसूसन वजीर इत्तलात का तो वो तो बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, सुना था। बड़ी साहब केड़े इलेक्शन जेडे 90 दिन बाद होने सन? नहीं वो काइन और गए ना, गल खत्म हो गई। 90 दिन के कई 90 दिन गुजर गए। नहीं देखें, आज भी वो अपने साथ वजीर इतलात लगा रहे हैं, साबक वजीर इतलात नहीं दिखा रहे। 90 दिन का आइन की वायलेशन तो हो गई, जो कहते हैं कि आइन की वायलेशन करता है तो। लेकिन ये जो आज इलेक्शन कमीशन में बल्ले के निशान डिस्कस हो सकता है या इकोनॉमिस्ट में जो रिपोर्ट छपी है उसकी इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत मुझे नहीं लगता कि ये इनका प्रीव्यू हो सकता है किसी कानून। मैं वैसे जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रहा हूँ, हो सकता है कोई, इसमें तो नहीं हो सकता। पहले करना होगा। पहले तो नहीं था ऐसे, लेकिन अब पता नहीं हो सकता। अब हर कुछ अब तो सब कुछ ही हो सकता है। जैसे ये होने जा रहा है $100 बिलियन तक हमारी जीडीपी को लेके जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर काली मैशत को डाल लिया जाए, और मैं इस क्लेम को गलत नहीं समझता, क्योंकि वतन अजीज़ में थैंक्स थोड़ी सी बात करूंगा, थैंक्स टू हफीज़ शेख साहब, थैंक्स टू इसहाक डार साहब, थैंक्स टू शौकत अजीज साहब, ये काली मैशत को इन्होंने ही परवान चढ़ाया है। मैं तो और ये ऐसे शराफिया की मलकियत है ये काली मैशत जो है। मैं इनकी तो इनको ले आए। इनसे इख्तलाफ करता हूँ, मेरा तो हक है ना इख्तलाफ करना, आप ठीक है करें। पहले तो ये बताएं जब से ये आए हैं 3 माह के ऊपर कैसे रहे, और दूसरा आप किस तरह अब तक जब आए थे क्या था? इस वक्त क्या था? अपेक्स कमेटी ना बैठती, उसमें पाक फौज के अफसरान ना होते तो आज डॉलर आपका 350 होता, पेट्रोल आपका 300 से ऊपर होता। इन्होंने इन दिनों में क्या किया है? आपकी कारखाने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, लूमे बंद है, बिजली आती नहीं। उस दिन आपने कहा जी दो दिन बिजली नहीं आई, मैं ठंडे पानी से नहाया। तो काजी साहब ये तो हमारी सेहत के लिए करते हैं ना कि इस उम्र में ठंडे पानी से नहाए तो आपकी सेहत अच्छी होती है माशाल्लाह, और गंदी हवा में भी आप सांस ले रहे हैं। और हम आप चलें इसको छोड़ें। बात ये भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अभी वो टिकटों की लड़ाई खत्म नहीं हुई, ऊपर से बल्ला भी आपने उसको दे दिया। साढ़े नाल करना की चाहते हो यार? साढ़े पल्ले अगे है साहब। एक मुझे एक दोस्त बता रहा था, कहता कि जी हम चिड़ियाघर गए तो उसका बेटा साथ था, तो उसने प्लास्टिक का बैट पकड़ा हुआ था। अब ये वैसे बात सुना रहा है, कहता गार्ड ने रोक लिया जी अंदर बल्ला नहीं ले जा सकते। उसने कहा बल्ला क्यों नहीं ले जा सकता यार, ये बच्चा बेचारा, ये कोई बैट क्रिकेट का लकड़ का थोड़ा, ये तो प्लास्टिक का। कहता अगे जो दी खबर आई है कि बल्ले का निशान इमरान खान वापस मिल गया, शेर उठ ही नहीं रहा, वो शेर ही सो गया। ये शेर कैसा उन्होंने तबाह के लिए है? नहीं, ये वैसे एक वाकया हुआ है सर, मेरी क्या जरूरत है कि मैं अपने पास से गढ़ूं? अच्छा तो आप चिड़ियाघर जाए ना, बल्ला लेके आपको नहीं जाने देंगे। अब क्या चिड़ियाघर? साहब दूसरी बात, जहाँ जाते हैं वो चिड़ियाघर। इस्तेकाम पार्टी जाने वाले चीख रहे हैं कि हमें पकड़ पकड़ के भेजा गया वहां, कभी हमारी टिकटें नहीं मिल रही कराई गई, कभी हमारे इंटरव्यू कराए गए, अब हमें टिकटें नहीं मिल रही। आपको पता है ये कितना बहुत फड्डा बन चुका है कि तहरीके इस्तेकाम पार्टी सारी वही है ना जो पीटीए से हमरा ड्रामे दी टिकटां लै दी उन्होंने, की करिए? नहीं काजी साहब हुण ते मैं तेन दसां इन्होंने किन्ने जाना है, बिलो दे घर टिकट वो लेनी पड़ेगी। भट्टी साहब आज वज़ीर इत्तलात जो हैं अभी गए हैं इलेक्शन कमीशन, जो इस फैसला आज हुआ है, एक बड़ा मार्कत तोलारात दिन था, उनसे कुछ साफियों ने बात भी की है। तो ये तो सोशल मीडिया पे भी आ रहा था। अब हमारे जो रूम है, हमारा जो कंट्रोल रूम, उसने भी इसको किया है। सब गुजारिश ये है, मुझे समझ में नहीं आती कि निगरान हुकूमत का काम जितना मैंने सुना है आईनी माहिरीन से साफ साफ इलेक्शन कराना है। आज ही बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वापस की है। आज ही निगरान हुकूमत के वजीर इतलात सोलंकी साहब वहाँ चले गए हैं। क्या इकोनॉमिस्ट ने जो मजमून लिखा है ये केस इलेक्शन कमीशन में दायर कर सकते हैं? चलो वहाँ तो फैसला आ जाता है इनके हक में, मुमन कर सकते हैं। कुछ ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, कुछ समझ मुझे ज्यादा नहीं आ रही। वज़ीर इत्तलात बड़े धीमे और बड़े अच्छे माशाल्लाह। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन खुसूसन वज़ीर इत्तलात का
तो वो तो बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, सुना था। बड़ी साहब किहड़े इलेक्शन जिहड़े 90 दिन बाद होने सन? नहीं वो काइन और गए ना, गल खत्म हो गई। 90 दिन के कई 90 दिन गुजर गए। नहीं देखे, आज भी वो अपने साथ वजीर इतलात लगा रहे हैं, साबिक वजीर इतलात नहीं दिखा रहे। 90 दिन का आइन की वायलेशन तो हो गई, जो कहते हैं कि आइन की वायलेशन करता है। तो लेकिन ये जो आज इलेक्शन कमीशन में बल्ले के निशान डिस्कस हो सकता है, या इकोनॉमिस्ट में जो रिपोर्ट छपी है उसकी इलेक्शन कमीशन में कुछ शिकायत मुझे नहीं लगता कि ये इनका प्रीव्यू हो सकता है किसी कानून। मैं वैसे जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रहा हूँ, हो सकता कोई इसमें तो नहीं हो सकता। पहले करना होगा। पहले तो नहीं था ऐसे, लेकिन अब पता नहीं हो सका। अब हर कुछ अब तो सब कुछ ही हो सकता है। जैसे ये होने जा रहा है, $100 बिलियन तक हमारी जीडीपी को लेके जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर काली मैशत को डाल लिया जाए, और मैं इस क्लेम को गलत नहीं समझता, क्योंकि वतन अजीज़ में थैंक्स थोड़ी सी बात करूंगा, थैंक्स टू हफीज़ शेख साहब, थैंक्स टू इसहाक डार साहब, थैंक्स टू शौकत अजीज़ साहब, ये काली मैशत को इन्होंने ही परवान चढ़ाया है। और ये ऐसे शराफिया की मलकियत है ये काली मैशत जो है। मैं इनकी तो इनको ले आए इनसे इख्तलाफ करता हूँ, मेरा तो हक है ना इख्तलाफ करना, आप ठीक है करें। पहले तो ये बताएं जब से ये आए हैं 3 माह के ऊपर कैसे रहे, और दूसरा आप किस तरह अब तक जब आए थे क्या था, इस वक्त क्या था, पैक्स कमेटी ना बैठती, उसमें पाक फौज के अफसरान ना होते तो आज डॉलर आपका 350 होता, पेट्रोल आपका 300 से ऊपर होता। इन्होंने इन दिनों में क्या किया है, आपकी कारखाने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, लूमे बंद है, बिजली आती नहीं। उस दिन आपने कहा जी दो दिन बिजली नहीं आई, मैं ठंडे पानी से नहाया। तो काजी साहब ये कैसे ये तो हमारी सेहत के लिए करते हैं ना कि इस उम्र में ठंडे पानी से नहाए तो आपकी सेहत अच्छी होती है माशाल्लाह, और गंदी हवा में भी आप सांस ले रहे हैं। और हम आप चलें इसको छोड़ें। बात ये भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अभी वो टिकटों की लड़ाई खत्म नहीं हुई, ऊपर से बल्ला भी आपने उसको दे दिया। साढ़े नाल करना की चाहते हो यार, साढ़े पल्ले अगे है साहब। एक मुझे एक दोस्त बता रहा था, कहता कि जी हम चिड़ियाघर गए तो उसका बेटा साथ था, तो उसने प्लास्टिक का बैट पकड़ा हुआ था। अब ये वैसे बात सुना रहा है, कहता गार्ड ने रोक लिया जी, अंदर बल्ला नहीं ले जा सकते। उसने कहा बल्ला क्यों नहीं ले जा सकता यार, ये बच्चा बेचारा, ये कोई बैट क्रिकेट का लकड़ का थोड़ा, ये तो प्लास्टिक का। कहता अगे जो दी खबर आई है कि बल्ले का निशान इमरान खान वापस मिल गया, शेर उठ ही नहीं रहा, वो शेर ही सो गया। ये शेर कैसा समझदार है, तबाह के लिए है। नहीं ये वैसे एक वाकया हुआ है सर, मेरी क्या जरूरत है कि मैं अपने पास से गढ़ूं। अच्छा तो आप चिड़ियाघर जाए ना, बल्ला लेके आपको नहीं जाने देंगे। अब क्या चिड़ियाघर साहब, दूसरी बात, जहां जाते हैं वो चिड़ियाघर इस्तेकाम पार्टी जाने वाले चीख रहे हैं कि हमें पकड़ पकड़ के भेजा गया वहां, कभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, कभी हमारे इंटरव्यू कराए गए, अब हमें टिकटें नहीं मिल रही। आपको पता है ये कितना बहुत फड्डा बन चुका है कि तहरीके इस्तेकाम पार्टी सारी वही है ना जो पीटीआई से। हमरा ड्रामे दी टिकटें लै दी उन्होंने, की करिए।